आपने आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय बना दिया। माँ, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, काश आप रानी होती? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कोई विशेष कारण नहीं, ऐसे ही। पता नहीं क्यों रानी धर्मा का विचार आया मन में। कैसा विचार? कि रानी धर्मा कितनी भाग्यशाली है, सम्राट उनसे कितना प्रेम करते हैं। भाग्यशाली है या नहीं, ये कहना कठिन है, क्योंकि संभव है कि सम्राट अभी उनसे प्रेम नहीं करते, घृणा करते हैं उनसे। इसीलिए तो उन्होंने उनकी मूर्ति तोड़ दी। माँ, आपने खंडित हुई मूर्ति देखी है, और उस मूर्ति को खंडित करने के उपरांत सम्राट के टूटने, उनकी बिखरने का साक्षी मैं हूं। इतनी ग्लानि से भर चुके थे। पता है आपको, जब भी कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के समक्ष असहाय हो जाता है, तो जो भी उसके सबसे समीप होता है, उसी को सहना पड़ता है। उस मूर्ति को खंडित करना भी एक असहाय पति की प्रतिक्रिया थी। सम्राट की मनोदशा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। एक और उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी सबसे प्रिय रानी धर्मा जीवित है, और वहीं उसी के साथ साथ उन्हें यह भी पता चला कि इस षड्यंत्र की रचयिता भी वही है। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि वो अपनी रानी धर्मा से बहुत प्रेम करते हैं। अपने पुत्र से वो बहुत प्रेम करते हैं। जानती हैं, अपने पुत्र को हृदय से लगाने के लिए कितने ललायत थे वो। जितना भी मैं रानी धर्मा के बारे में जानता हूं, उसके आधार पर जब भी मैं ये सोचता हूं कि वो कैसी होंगी, तो जानती हैं, बार बार मुझे यही लगता है कि वो बिल्कुल आपकी जैसी होंगी। ये क्या कह रहे हैं आप? माँ, कितना अच्छा होता ना यदि मेरे पिता भी आपसे उतना ही प्रेम करते जितना सम्राट रानी धर्मा से करते हैं। कितना अच्छा होता ना यदि मेरे पिता भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही अधीर होते जितना सम्राट बिंदुसार अपने पुत्र से मिलने के लिए। कितना अच्छा होता यदि मेरे पिता भी सम्राट बिंदुसार जैसे ही होते। माँ, आज जो स्वप्न हमने देखा है, मैं उसे बहुत शीघ्र पूरा करूंगा। आपके जीवन में जिस सम्मान और प्रेम का अभाव रहा है, मैं नियति को वो सब कुछ लौटाने के लिए विवश कर दूंगा। ये एक पुत्र का वचन है अपनी माँ को। सम्राट, आपने ये विशेष सभा क्यों बुलाई है? अशोक ने जो कहा उस पर बहुतों ने संदेह किया है। उसके प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं। इसलिए मैंने आक्रमक को भेजा है चंपा नगरी उस हट को लाने के लिए, जिसने अशोक को मेरे पुत्र के विषय में बताया है। और वो दोनों किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं। आज सबके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा, यदि मेरा पुत्र है तो वो कौन है और वो कहां है। आप राजकुमार अशोक, सम्राट बिंदुसार के पुत्र। यदि भट्ट ने पिताजी को सत्य बता दिया कि मैं ही उनका पुत्र, तो फिर मुझे माँ को भी यहाँ लाना पड़ेगा। और मैं अभी उनकी निर्दोषता प्रमाणित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर नहीं हूँ।
भट्ट को किसी भी प्रकार सत्य कहने से रोकना ही होगा, विशेषकर हेलेना और मीर की उपस्थिति में। यदि भट्ट ने बिंदुसार को उसके पुत्र का नाम बता दिया तो बिंदुसार विक्षिप्त की भांति उसे ढूंढने में पृथ्वी आकाश एक कर देगा, और यदि ऐसा हो गया तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। यदि किसी ने भट्ट की यह अभिलेखा पढ़ ली तो सारा सत्य ज्ञात हो जाएगा। सम्राट, यही वो भट्ट हैं जिन्होंने अशोक को देवी धर्मा की सूचना दी। क्या आपके पंजिका में जो भी अंकित है वो तथ्यपूर्ण है? सम्राट, आज एकादशी है और इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, इसी कारण ये कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये अपनी पंजिका अपने साथ लाएं। किंतु एक समस्या है। यह पंजिका शुद्ध संस्कृत में लिखी है। इस सभा में केवल 2 ही संस्कृत में विद्वान हैं, आचार्य चाणक्य और महामात्य खल्लटक। आप दोनों में से ये पढ़कर सुनाएं कि इस पंजिका में क्या अंकित है। यमः ताराः जभान सलगौ, सभी गण हैं और केवल अनद्यतन ही नहीं, परोक्ष भूतकाल का भी प्रयोग अत्यंत अद्भुत रीति से किया है, अप्रतिम। क्षमा करना महामात्य खल्लटक, मैंने अधिक शीघ्रता दिखाई। मुझे ज्ञात है कि आप शास्त्रार्थ प्रवीण हैं, विद्वान हैं, व्याकरण के ज्ञाता हैं, किंतु संस्कृत भाषा की सुंदरता उसकी जटिलता में ही छिपी हुई है। यदि ह्रस्व, दीर्घ या अनुस्वार का अनुचित प्रयोग हो तो अर्थ भी परिवर्तित हो सकता है। ये बात भी आप भली भांति जानते हैं। वैसे तो आचार्य चाणक्य कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं सम्राट के समक्ष अपना महत्व बढ़ाने का। आज स्वयं मुझे ये अवसर दे रहे हैं। इस पंजिका में अवश्य ऐसी क्लिष्ट भाषा होगी जिसका अनुवाद करना संकटपूर्ण हो सकता है। मैं भले ही संस्कृत का विद्वान हूं, परंतु इस विषय में मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूं आचार्य। और इतनी महत्वपूर्ण सूचना यदि आपके द्वारा ही सम्राट के समक्ष प्रस्तुत की जाए तो उचित होगा। आचार्य, मैं व्याकुल हूं सत्य जानने के लिए। रुकिए आचार्य, हम चाहते हैं कि आप इस पंजिका को पढ़ने से पूर्व सत्यता की शपथ लें।
मैं सत्य की शपथ लेता हूं। महतः सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यस्य सुतः मगधाधिपति बिंदुसारः आसीत्। तस्य विवाहः कश्चित् ब्राह्मण कन्ययाः सह जातः, यस्याः अभिधानम् अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त महान के सुपुत्र सम्राट बिंदुसार का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। जिसका नाम था धर्मा। अनेन परिणयेन राज्ञोः धर्माः बिंदुसारयोः सुतः जातः, यस्य नाम न ज्ञायते कश्चिदपि। अर्थात इस विवाह से सम्राट बिंदुसार और देवी धर्मा को पुत्र प्राप्ति हुई और जिसका नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। भट्ट, क्या आपको ज्ञात है कि मेरा पुत्र कौन है, कहां है? आचार्य चाणक्य ने सुभद्रांगी के स्थान पर धर्मा बोला, अर्थात संकेत स्पष्ट है, मुझे मौन रहना पड़ेगा। सम्राट, यदि इन्हें ज्ञात होता ये अशोक को बता चुके होते। धन्यवाद भट्ट, इनको चंपानगरी भिजवाने का प्रबंध किया जाए। जो आ गया सम्राट। सम्राट, इस बात की पुष्टि को आप न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने दीजिएगा। देवी धर्मा पर केवल आरोप हैं और उन आरोपों का कोई भी प्रमाण किसी के भी पास नहीं। प्रमाण है। सम्राट, आप स्वयं देख चुके हैं, वो आपके इतने समीप होकर भी आपके सामने आने से बचती रही। यदि उसके मन में चोर नहीं था तो वो छुप क्यों रही है? मां, मैं उसे मिलकर ही जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों मेरे पुत्र को इतने वर्षों तक मुझसे दूर रखा? ऐसा भी मैंने क्या किया था जिसके कारण उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? और यदि विश्वासघात नहीं किया है तो मुझसे इतने वर्षों तक छिपी क्यों रही? मैं संपूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। उसने क्यों किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने क्या किया है ये देखना आवश्यक है। और उसने जो किया है उसके लिए उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हाँ मां, मुझे स्मरण है, यदि धर्मा अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर सकी तो उसे दंड अवश्य मिलेगा।
अपने हाथों से मैं उसे दंड दूंगा। आचार्य, यदि आप व्यस्त ना हो तो कुछ समय के लिए मेरे कक्ष में चढ़ सकते हैं? अवश्य। यदि धर्मा अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर सकी तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। अपने हाथों से मैं उसे दंड दूंगा। धन्यवाद कहने आया हूं। धन्यवाद? किस लिए? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितना अविश्वास है, और इसमें दोष भी मेरा ही है। मैं ही तुम्हें सदैव अपना शत्रु समझता, ईर्ष्या करता था तुमसे कि क्यों तुम पिताजी महाराज के इतने समीप। पर आज लग रहा है कि जो भी हुआ अच्छा ही तो था। यदि तुम पिताजी महाराज का दुख समझकर रानी धर्मा को ढूंढने नहीं जाते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरा एक और छोटा भाई भी है। कैसी स्थिति है अशोक? मैं इतने वर्षों से राजकुमार बनकर रहने का सुख भोग रहा, पर वो मेरा भाई पता नहीं किन किन कठिनाइयों से जूझता रहा होगा। मैं नहीं जानता कि रानी धर्मा ने मेरे पिता के साथ विश्वासघात किया या नहीं, या किया तो क्यों किया। मैं बस इतना जानता हूं, इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। बड़ी विकृत सोच का परिणाम है कि एक बालक को इतने बड़े षड्यंत्र में घसीटा जा रहा है। जब से पिताजी महाराज को इसके बारे में पता चला, वो बहुत व्याकुल हो गए। ये बात सबको ज्ञात है। मुझे भय इस बात का है कि मगध के शत्रु पिताजी महाराज को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मेरे छोटे भाई को हानि पहुंचाने का प्रयास न करें। मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूं अशोक, वो जहां कहीं भी हो। मैं उन्हें ढूंढ के ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि वो और रानी धर्मा निर्दोष है तो उन्हें मैं हर संकट से निकाल लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे एक बार अपने हृदय से लगाकर बताना चाहता हूं कि वो अकेला नहीं, उसके साथ उसका ये बड़ा भाई है। उसके हर सुख में, हर दुख में। बहुत बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास एक ऐसा बड़ा भाई है जो उसकी रक्षा करना चाहता है। अशोक, तुम मेरी सहायता करोगे ना? मुझे उस तक ले जाओगे ना? कहाँ है वो? नाम क्या है उसका? कैसा है वो? कुछ तो सूत्र मिले होंगे तुम्हें अशोक। वैसे मुझे लगता है कि यदि वो मेरे समक्ष होगा तो मैं उसे स्वयं पहचान लूं, पर उसके लिए मुझे उसके पास तो पहुंचना होगा ना। अभी मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, पर मैंने संदेश छोड़ाएगा और मुझे विश्वास है शीघ्र ही वहां से कोई ना कोई सूचना प्राप्त होगी आपके भाई के बारे में।
जैसे ही कुछ पता चले सीधा मुझे आके बता। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद। मुझे मीर खुरासन को बताना होगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.